हेलो गाइस, तो ये इस दिस इज ज़ॉम्बी का सीजन 2 एपिसोड नंबर 4 पार्ट 1 इस एपिसोड की स्टार्टिंग में आमो कहता रहता है कि उस दिन से काफी दिन पार हो चुका है जिस दिन सभी ने मुझे मैजिकल गर्ल के फॉर्म में ग्राउंड में देखा था। और फिर कहने लगता है कि वॉरियर लोगों को भी छुट्टी की जरूरत पड़ती है और कल संडे था, मैंने अपना संडे पूरा अपने हिसाब से इस्तेमाल किया है। और आयमू उस वक्त एक रोबोट का मॉडल को जोड़ता रहता है और रोबोट को घूरते हुए बहुत ज्यादा खुश होता रहता है। आयमो ने उस रोबोट के तोड़ जोड़ मॉडल को संडे का रोज यानी कल ही खरीदा है। आयमो अपने रोबोट को घूरते हुए कहता है कि जब भी मैं इन दिनों के मेटल डाई टेक्नोलॉजी को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है इंसानी डेवलपमेंट बिल्कुल सही रास्ते पे है। और आयमो कहता है कि आई लव यू कासिम, वो रोबोट का नाम रहता है कासिम। और फिर सेरा आके आयमो से कहती है क्या वह कीड़े काफ़ी बिजी लग रहे हो तुम देखने से। और फिर सेरा तुरंत ही पलटते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें इसलिए टोका क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि तुम किस तरीके की कीड़े वाले हरकत करने वाले हो अभी। और सेरा फिर कहती है कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि तुम इस एज में इस तरीके के खिलौने से खेलना पसंद करते हो। आयमो रिप्लाई देता है कि ये कलेक्टिव मॉडल है, ये कोई ऐसा वैसा मॉडल नहीं है, इससे अडल्ट लोग ही खेलते हैं और ये अडल्ट लोगों का हॉबी में आता है। सेरा कहती है इसमें क्या स्पेशल है, ये तो कोई रॉबर्ट एनिमी की मर्चेंडाइज लग रहा है। आयमो कहता है कि मुझे डाउट है सेरा कि तुम कभी समझोगे कि मेल लोगों का एडवेंचर किस तरीके का होता है। और कहता है तुम्हारा रूल मानने वाला निंजा फीमेल माइंड इन चीजों को नहीं समझ सकेगा सेरा। सेरा तुरंत ही अपना निंजा ब्लेड वाला वेपन आयमो के माथा में फेंक के मार देती है। सेरा आयमो से कहती है तुम ऐसे दिखावा मत किया करो कि इन चीजों को लेकर तुम्हारे पास लोगों से बहस करने का हक है। हरनो वहाँ आती है, मॉडल देख के पूरा खुश होती है और देख के कहती है ये तो अर्बलास्ट मॉडल है। सेरा हरुनो से पूछती है कि वो क्या है। फिर हरुनो बताने लग जाती है ये जो कैरेक्टर का मैंने नाम लिया है वो इस मांगा का इस सीरीज का पार्ट है। सेरा को सुनने के बाद भी कुछ समझ नहीं आता। आयमो कहता है सही में इम्प्रेसिव है, मुझे लगा नहीं था हरुनो तुम इस मॉडल को पहचान पाओगी। हरुनो कहती है क्या बोल रहे हो तुम्हें मालूम भी है ना मैं जीनियस हूँ। फिर हरुनो आयमो से कहती है क्या तुम डीमन बैरन को जोड़ सकते हो आयमो। आयमो कहता है कि फुल मेटल पैनिक में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जिसका नाम तुमने अभी लिया है। हरुनो मुस्कुराते हुए कहती हाँ वो फुल मेटल पैनिक में नहीं होगा, वो तो विलियर के हीरो वाले मांगा में है। और हरुनो अपनी जादुई दुनिया की बात कर रही है। आयमो कहता है कि तुम्हें मैजिकल दुनिया की चीज़ों को इस दुनिया की चीज़ों से मिला के इस दुनिया की रियलिटी को रियल व्यू को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए हरुनो। सेरा कहती है देखो रियलिस्टिक बातें कर कौन रहा है, तुम खुद ही ज़ॉम्बी और मैजिकल गर्ल हो। उतने में ही हारुनो आयमो के मॉडल से बच्चों के प्लेन उड़ा वाले स्टाइल में खेलना शुरू कर देती है। आयमो कहता है तुम कुछ भी कर रही हो संभल के करना। हारुनो का आयमो के मॉडल को हाथ में लेके बच्चों की तरह एरोप्लेन वाले गेम खेलने की वजह से मॉडल आगे से घसक के नीचे गिर के पूरी तरीके से टूट जाता है। आयमो ने रोबोट कल ही लिया था इसलिए आयमो बहुत बुरी तरीके से उदास हो गया है और हारुनो भी उदास हो जाती है। और फिर क्लासरूम का दिखाता है जहाँ अरुटो आयमो से कहता रहता है क्या सही में हारुनो ने तुम्हारा मॉडल तोड़ दिया। आयमो कहता है हाँ पूरी तरीके से टूट गया और उस मॉडल के टूटने की वजह से मेरा पूरा एक सेट खराब हो गया। ओरिटो कहता है जो हो गया वो हो गया और अगर तुम्हें उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता आयमो तब फिर सब सही है। आयमो कहता फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें मालूम नहीं है उस मॉडल को मैंने कितना में खरीदा है तभी तुम ऐसा कह रहे हो। ओरिटो कहता है ये भी एक प्रकार का मजा है जब तुम इतने मेहनत करके अपने एक मॉडल तैयार करते हो लेकिन तुम्हारे फैमिली मेंबर उसे तोड़ देते हैं। आयमो कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही फिलोसफिकल हो रहे हो ओरिटो कहता है ये सोचने की बात है, मुझे मालूम नहीं था तुम्हें मॉडल इतना ज़्यादा पसंद है लेकिन मुझे ये मालूम था कि तुम्हें मॉडल पसंद है। और फिर ओरिटो कहता है कि तुम्हारे मॉडल के प्रति प्रेम देख के मैं सही में सरप्राइज हूँ आयमो कहता है कि रियलिटी को स्किप करने के लिए मुझे अपने दिमाग को किसी भी चीज़ में लगाना ही था और वैसे भी मॉडल सब बहुत अच्छे होते हैं, वो कभी भी किसी को भी कुछ नहीं कहते, इसीलिए उसके टूटने से मुझे कुछ ज़्यादा ही अखर रहा है। ओरिटो कहता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया हूँ, कुछ लोग अपने प्रॉब्लम से परेशान होकर दीवार पे सर पटकते हैं, तुम टॉय पे सर पटकते हो है ना। आयमो कहता है टॉय अलग होता है, वो मॉडल है। और फिर ओरिटो तुरंत ही अपने पॉकेट से एक स्पेशल सर्विस टिकट किसी फैमिली रेस्टोरेंट का निकाल के आयमो को देता है। ओरिटो कहता है ये फैमिली रेस्टोरेंट लिखा हुआ है लेकिन इस लिखावट से तुम धोखा मत खाना। और कहता है वो रेस्टोरेंट में खाली खास क्वालिटी की लड़कियों को रिक्रूट किया जाता है, ऐसी लड़कियां जिन्हें देखने के बाद तुम्हारे दिमाग का मॉडल वाला गम गायब होने वाला है। और ओरिटो कहता है कि वो रेस्टोरेंट शॉपिंग स्ट्रीट के ऐसे इलाके में है जहाँ ज्यादा लोगों का आना जाना भी नहीं होता है। कोनामी मासूम लड़की से कहती है कि वो दोनों जरूर किसी गंदी हरकत करके मजे लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। और फिर दिखाता है ये लोग पहुंच जाता है स्टार रिवर कॉस्टप्ले रेस्टोरेंट में। कॉस्टप्ले नाम पढ़ के आमो कहता है तुम मेरा इंसल्ट मत किया करो ओरिटो और मैं जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि आमो के मैजिकल गर्ल बन के पॉपुलर होने के बाद लोग उसकी पॉपुलैरिटी से उसे पसंद भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसे क्रॉस ड्रेसर कह के उसका मजा भी ले रहे हैं। ओरिटो आमो से कहता है यहाँ तक आके वापस मत भागो आयमो, तुम बड़े रोल में। ओरिटो कहता है कि ऐसे जगह आना तुम्हें शुरू करना पड़ेगा आयमो, अगर तुम स्वीट लड़कियों से नहीं मिलोगे तो मुझे डर है तुम हमेशा के लिए क्रॉस ड्रेसर बने रह जाओगे। ओरिटो कहता
आयमो ये बात सुनकर मुंडी झुका के कहता अच्छा ठीक है। और फिर ये लोग जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर घुसता तो सारी लड़कियां जो मेड का कॉस्ट्यूम पहने रहती है कहती है वेलकम होम गुड सर। ओरिटो जाता और एक मेड से कहता है कि हम लोग यहाँ पर ही वीआईपी सर्विस के लिए आए हैं। और फिर आयमो और ओरिटो दोनों ही पर्दे पार करके वीआईपी सेक्शन की तरफ आता, जहाँ एक लड़की उन लोग से कहते रहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इधर भटकने की, अपना चेहरा इधर दिखाने की। आयमो चौंक रहा है क्योंकि वो लड़की सेरा की सीनियर वेम्पायर निंजा सरस है। और वीआईपी सर्विस में वेलकम की जगह सरस कहती भाग जाओ यहाँ से। आयमो सरस से पूछता है आखिर तुम कितने सारे काम करती हो। सरस तुरंत ही आयमो के करीब आके कहती है ये वो रेस्टोरेंट है जिसे हम वेम्पायर निंजा चलाते हैं। सरस कहती है ये पहले नॉर्मल सा कॉफी शॉप हुआ करता था, लेकिन मैंने इसे अपने अंडर लेके स्टाइलिश कॉस्प्ले करने वाला कैफे में बदल दिया। आयमो इनडायरेक्टली सरस से कहता है कि तुम जो भी काम करती हो ना वो अजीब होता है। सरस कहती है अभी हम वेम्पायर निंजा को पैसों की दिक्कत हो रही है, इसलिए वो सारे हम काम कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। और कहती है ये कैफे हमने वेम्पायर निंजा के फंड बढ़ाने के लिए खोला है। ओरिटो सरस को किरारा सिंगर कहते हुए उसके बहुत करीब आ जाता है। सरस बहुत जोर का उसे लात मार देती है और कहती है बगैर मेरे परमिशन के मेरे करीब मत आया कर। आयमो ये देखकर कहता है ये किस तरीके का कैफे है। ओरिटो कहता है तुम परेशान मत हो आयमो, ये तो सिर्फ पॉप आइडल किरारा अपने और फैंस बॉय के बीच के डिस्टेंस को मेंटेन कर रही है। आयमो कहता है सही में ओरिटो तुम कमाल हो। और फिर सरस आयमो से पूछती है तुम्हें मेरा मेड का कॉस्ट्यूम कैसा लग रहा है। और कहती है क्या इसे देखने से तुम एक्साइट हो रहे हो मेरे डार्लिंग। आयमो कहता है ज़रा सा भी नहीं। और आयमो कहता है कि तुम जब भी मुझसे बात करती हो तो अपना फेस मेरे फेस कितने करीब क्यों लाती हो। आयमो के कान में आके कहती प्यार की वजह से। आयमो दौड़ते हुए पीछे भाग जाता है। और फिर आयमो वीआईपी सर्विस में अपने क्लास वाले एड्रेसन से मिलता है। आयमो एड्रेसन को देख के कहता है हे एड्रेसन तुम भी यहाँ पर ही आते हो। एड्रेसन कहता है ये अच्छा प्लेस है और मैं यहाँ रेगुलर हूँ। एड्रेसन खाने की बिल पेड करने पर मिलने वाले स्टिकर का कलेक्शन दिखाता है आयमो को। आयमो कहता है एक नंबर, मुझे लगता है यहाँ आके खाना काफी सही है। सीन चेंज होता है। आयमो और ओरिटो दोनों बेंच में बैठा हुआ है और सरस ऑर्डर लेने के लिए आई हुई है। सरस उन्हें बदमाश आदमी कहते हुए कहती है कि जल्दी डिसाइड करो, तुम्हारे पास पूरा दिन नहीं है। आयमो सरस से पूछता है तुम लोगों का वीआईपी सर्विस में इतना बेइज्जती क्यों दिया जा रहा है। सरस कहती है जब से हमने कस्टमर से इस तरीके से डील करना शुरू किया है हमारे रेस्टोरेंट का सेल रॉकेट की तरह सीधा ऊपर भागने लगा है। ये बात सुनने के बाद आयमो ओरिटो की तरफ देखता है और कहता है ये दुनिया सही में अजीब लोगों से भरा हुआ है। सरस कहती है जल्दी खाओ और कटो। और फिर सरस जाने लग जाती है। ओकिटो उसके नीचे से देखने लग जाता है। ओरिटो कहता है देखा तुमने किरारा का पाँव कितना खूबसूरत था। आयमो कहता है ऐसा नहीं है, उसने ऐसा कपड़ा पहना हुआ था, उसने ऐसा पैंटी हाउस पहना हुआ था। ओरिटो गुस्सा के हाथ पटकते हुए कहता है सही में तुम्हें कुछ नहीं मालूम आयमो, वो पेंटी हाउस नहीं वो पेंटी स्टॉकिंग था। आयमो कहता है सही में ओरिटो कभी कभार तुम मेरे गर्दन के बहुत बड़ी दर्द बन जाते हो। उतने में ही आयमो की नज़र सेरा पे पड़ती है। सेरा वही निंजा है जो आयमो के साथ आयमो के घर में रहती है। तो आयमो सेरा से पूछता है कि तुम यहाँ पर ही क्या कर रही हो सेरा। सेरा रिप्लाई देती है कि जो कमाते नहीं वो खाते नहीं। आयमो कहता है कि मुझे मालूम था कि घर से तुम कभी कभार बाहर निकलती हो, लेकिन तुम यहाँ पर ही काम करती हो। सेरा कहती है कि इस जॉब को मैं इस तरीके से कह सकती हूँ कि सरस ने मुझे इस जॉब के लिए फंसाया है। आयमो कहता है अरे हाँ, मैं क्यों हमेशा भूल जाता हूँ कि तुम्हारा रैंक सरस से नीचे आता है। ओरिटो तुरंत ही बीच में टपक कर कहता है कि सही में मिस सेरा आपके पास बहुत ही बढ़िया बॉडी है। सेरा ओरिटो से कहती है कि गलत तरीके से देखने की मुझे तुम हिम्मत भी मत करना। ओरिटो पूरा मुस्कुराता रहता। फिर आयमो पानी मांगता। सेरा रोल लेके कहती तुम्हें मुझसे पानी चाहिए। और फिर कहती अच्छा ठीक है भिजवा रही हूँ। यूकी पानी लेके आती है। यूकी को देखने पर आयमो के मुंह से निकलता है तुम भी यहाँ काम करती हो यूकी। यूकी कहती हाँ, और कहती तुम दोनों को यहाँ देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। और आयमो से कहती जब तुम लोग दोनों बाहर निकलने लगोगे तो तुम्हें फीडबैक मेड के परफॉर्मेंस के लिए फीडबैक देने का मौका मिलेगा, तो प्लीज मुझे हाई नंबर देना। और फिर आयमो के बगल में बैठ जाती है और बताती है आयमो को ये डिश खाओगे तो बहुत मजा आएगा। आयमो यूकी से कहता है कि तुम भी हमें खाने के लिए ज्वाइन कर लो। यूकी कहती नहीं अभी मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अभी वेट्रेस हूँ। घबराते हुए कहती यूकी पहले कहती कि जितना टाइम तुम लोग को चाहिए उतना टाइम ले लो। और फिर कहती नहीं तुम लोग जल्दी खाओ और कटो यहाँ से। आयमो कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें बेहुदे तरीके से बात करने में दिक्कत हो रही है। यूकी कहती है कि इस तरीके से बात करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ऐसा सरस चाहती है और ये ऑर्डर भी है, इसलिए मुझे फॉलो करना पड़ेगा। आयमो मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम लोग सारे वैम्पायर निंजा हमेशा ऑर्डर मान के दुख और पछतावे में रहते हो। और फिर आगे का सीन दिखाता है जहाँ पर ही दोनों खाना दबा चुका रहता है। आयमो कहता है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर अजीब है लेकिन यहाँ का खाना अच्छा है और चलो चलते हैं। ओरिटो हो गया। ओरिटो आयमो से कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है। आयमो कहता है अभी तुम मीठे में कुछ मंगाने वाले हो क्या। ओरिटो कहता है हाँ, और ओरिटो कहता है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में भी मिठास की जरूरत होती है।
ओरिटो बुक पे उंगली रख के आयमो से कहता है, देखो यहाँ पर ये सारे कस्टमर के लिए एक ओपन चैलेंज है, जिस चैलेंज के अनुसार 5 वेट्रेस को लगातार कस्टमर यानी चैलेंजर के पास भेजा जाता है। चैलेंजर को बस इतना करना है कि वेट्रेस सबसे नॉर्मल चिट चैट करते हुए प्यार और केयर पाना है। अगर 5 की 5 वेट्रेस तुमसे बातचीत करने के दौरान अपनी बातों से या अपने अंदाज से तुम्हारे लिए प्यार और केयर को शो कर दे तो तुम उस राउंड को आराम से जीत जाओगे। और ये चैलेंज तुम तभी जीतोगे जब ये 5 की 5 तुम्हें प्यार और केयर अपना दिखाएगी। चैलेंज जीतने के बाद यहाँ के सारे तरह की मिठाई तुम्हें खाने को मिलेगा बिल्कुल फ्री में। आयमो कहता है, चलो करते हैं, फ्री वर्ड मुझे हमेशा से अच्छा लगता है। और फिर ओरिटो कहता है कि इस चैलेंज में एक चीज का रिस्क है, अगर तुम इस चैलेंज को हार जाते हो तो तुम्हें 5 गुना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। आयमो अपना हाथ पटकते हुए कहता है, ये क्या है? ये सीधा सीधा दिख रहा है कि रेस्टोरेंट वाला अपने कस्टमर सबको फंसाना चाहता है, ये एक ट्रैप है। ओरिटो कहता है कि इसमें रिस्क बहुत बड़ा है, मुझे भी मालूम है, लेकिन ये बात को आयमो तुम भूलो मत कि मैंने तुम्हें यहाँ पर ही अपने साथ क्यों लाया है, कि तुम अपने क्रॉस ड्रेसिंग वाली आदतों को छोड़ो, एक पॉजिटिव लड़के की तरह लड़कियों से बात करो। आयमो ओरिटो का केयर देख के कहता, ओरिटो। और ओरिटो कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि पैसा मैं लगा रहा हूँ। और ओरिटो कहता है कि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें कॉस्प्ले की हुई लड़कियों की तारीफ करने आता होगा, क्योंकि तुमने काफ़ी कॉस्प्ले किया हुआ है। आयमो कहता है कि दोस्ती के नाम पे तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे ओरिटो, तुम यहाँ पर ही मेरा एडवांटेज ले रहे हो। और फिर ओरिटो अपने हाथ उठा के कह देता है, एक्सक्यूज़ मी मिस, हम फ्री मील खाने वाला चैलेंज कर रहे हैं। तीनों वेट्रेस अपने मेड वाला रोल में खड़े हो जाती। सरस आयमो के पास आके कहती कि अगर तुम फेल होते हो तो तुम्हें पे करना पड़ेगा अपने बॉडी से, माय डर्टी डार्लिंग। आयमो डर जाता और फिर सरस तैयारी करने के लिए जाने लगती। और आयमो ओरिटो के पास फर्स्ट वेट्रेस जो आती है वो रहती है यूकी। यूकी सामने आती है और बैठ जाती है। आयमो और ओरिटो दोनों मिलके उसे घूरता रहता है। यूकी चिल्लाकर कहती है कि मुझे तुम दोनों ऐसे घूरो मत, मुझे गुस्सा आ रहा है। ओरिटो यूकी से कहता है कि तुम जानती हो ना कि अपने मन के मुताबिक चिड़चिड़ाना, गुस्सा करना ये उतना आसान नहीं है जितना ये दिखता है। और कहता है कि तुम अचानक से किरारा और सेरा की तरह नहीं हो सकती हो, फेयरलेस और मतलबी होना एक जर्नी है। और फिर ओरिटो यूकी का ऊपर वाला देखते हुए कहता है कि मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास जो है मैं उसे इग्नोर कर सकता हूँ, और कहता है उसी चीज़ को चूज़ किया करो जिसमें तुम बढ़िया कर सकते हो। यूकी कहती, क्या बोल रहे हो? आयमो हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है कि तुम्हें अपने आप को इतना ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए यूकी। यूकी आयमो से कहती है, मेरे वेट्रेस बनने पर क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा हो? आयमो कहता है, मुझे पसंद हो या नहीं हो ये मैटर नहीं है, तुम्हें इस तरीके का कॉस्ट्यूम पहनना पसंद हो, है ना? यूकी कहती, हाँ मुझे कॉस्ट्यूम पसंद है, और फिर अपने कॉस्ट्यूम को बदल लेती और कहती, ये कॉस्ट्यूम मुझे ज़्यादा पसंद है और ये कॉस्ट्यूम में मैं बड़े आराम से मूव कर पाती हूँ। और यूकी कहती है, सही में तुम हमेशा मुझे सही सलाह देते हो आयमो। एड्रेसन अनाउंसर बना रहता है और अनाउंस करता है कि ये राउंड आयमो जीत चुका है, क्योंकि यूकी ने आयमो की तारीफ की है। सरस का आवाज आता है जो कहती है कि यूकी हमारे ग्रुप की सबसे कमजोर कड़ी है, और अब जो वेट्रेस तुम्हारे पास आ रही है वो हमेशा से फेयरलेस और हमेशा अपने मन की ही सुनती है। आयमो पूरी तरीके से चौंक जाता है क्योंकि सेकंड नंबर पे हारुनो आ जाती है। आयमो हारुनो से कहता है, तुम यहाँ कैसे हो? ये तो एम्पायर निंजा कैफे है। हारुनो बताती है कि सेरा के साथ मैंने भी पार्ट टाइम ज्वाइन किया है। हारुनो ओरिटो से कहती है, अगर तुम मुझे घूरना बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगी। तो ओरिटो कहता है, हाँ ये वेट्रेस थोड़ी हार्ड होने वाली है। ओरिटो कहता है, ये अपोनेंट हमारे लिए टफ होने वाला है और एक मोडी वेट्रेस को बिल्कुल इसी तरीके से होना चाहिए। हारुनो कहती है, मैं जीनियस हूँ और जीनियस को थोड़े से कई गुना ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। आयमो अपने मन में सोचता है कि मुझे शक है कि कोई आसान तरीके से हारुनो फंसने वाली होगी। आयमो फिर पानी मांगता है तो हारुनो चिल्लाकर कहती है, कोई वेट्रेस आके से पानी दो। यूकी आती है पानी देने के लिए, लेकिन जग भारी रहता है तो यूकी का हाथ हिलने लग जाता है। आयमो अपने हाथ में जग नहीं लेता, उसी के हाथ पे हाथ रख के मदद करने लग जाता है। हारुनो को ऐसा लगने लगता है कि आयमो यूकी को छेड़ रहा है। हारुनो तुरंत ही जग यूकी के हाथ से छीन लेती और कहती, मैं तुम्हें पानी दे रही हूँ। हारुनो कहती, ध्यान मत दो, पियो चुपचाप से। आयमो पूछता है, लेकिन अचानक से तुम्हें हो क्या गया है? हारुनो कहती है, चुपचाप से पियो और मैं ही हूँ वो जो तुम्हें सर्व करेगी और तुम्हारा इंतजार कर रही है। हारुनो फिर जोर दे के कहती है, पियो चुपचाप से पानी। तो अनाउंसर बेल बजा देता है और कहता है, सेकंड राउंड भी आयमो और ओरिटो जीत चुका है। सेरा कहती है, ये क्या कीड़े का टीम ये मैच भी जीत गया। हारुनो कहती है कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तुम ये मैच को दोबारा कराओ। ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है और इस एपिसोड का सेकंड पार्ट डालेंगे भाई बहुत जल्दी यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।